हाय फ्रेंड। हम लोग जो है क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें क्या है, हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। तो हम लोग जो है हैलो एल्केन और हैलो एरीन के डिफिनेशन के बारे में जान गए हैं और उसके IUPAC नेमिंग के बारे में जान गए हैं। और उसके बाद जो है एक रिएक्शन के भी बारे में हम लोग जान गए हैं। आज जो है हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे जो कि ग्रिग्नार्ड ने दिया है। कौन दिया है? ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन जो होता है उसमें एक मेन जो होता है हम लोगों का एक अभिकर्मक दिए थे, ठीक है, रिएजेंट दिए थे जिसका नाम क्या है, RMGX। क्या है ना? RMGX, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमको RMGX रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहीं बोलेगा तो RMGX रहना ही चाहिए। देखिए RMGX अब कैसे क्या किए थे, इन्होंने क्या किया था। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि हैलो एल्कीन को जो है बना रहे थे। क्या बना रहे थे? हैलो एल्कीन, ठीक है। हैलो एल्कीन या हैलो एरीन बना रहे थे। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे कि उसी हैलो एल्कीन से या हैलो एरीन से हम लोग क्या बनाएंगे, अब हाइड्रोकार्बन बना देंगे। कहने का मतलब पहले हम लोग जो है हाइड्रोकार्बन से हैलो एल्कीन बनाए, अब हम लोग क्या करेंगे कि हैलो एल्कीन से जो है हाइड्रोकार्बन बना देंगे, ठीक है। तो यही जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने कई प्रकार के रिएक्शन किए थे। और जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है अभी बहुत से हम लोग आगे, जैसे एल्कोहल है उसमें भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो एल्कोहल जैसे मान लीजिए हमको बनाना है तो वहाँ पे भी RMGX से जो है कीटोन से रिएक्शन करा के या एल्डिहाइड से रिएक्शन करा के वहाँ पे भी जो है हम लोग करेंगे। लेकिन पहले जो है आज हम लोग क्या देखेंगे, हैलो एल्केन और हैलो एरीन में देखेंगे, ठीक है, कि कैसे जो है हैलो एल्केन या हैलो एरीन से हम लोग क्या बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन बनाएंगे, ठीक है। ओके। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें धातु धातु का कहने का मतलब जैसे मैग्नीशियम है, ठीक है। तो हम लोग मैग्नीशियम लेंगे। अब देखिए जो ग्रिग्नार्ड जी थे इन्होंने मतलब अलग तरीके के कई ठो ये लिए थे, जो रिएक्शन कराए थे अपना, जो लेबोरेटरी में पहले शुरुआत किए थे। तो अलग अलग तरीके को रिएजेंट अपना लिए थे। जैसे मान लीजिए एक ही नहीं लिए थे वो कि MGX ही लिए थे। उन्होंने अलग अलग तरीके के भी रिएजेंट को यूज किया था जब अपना वो मतलब प्रैक्टिकल कर रहे थे। तो इसमें जैसे मान लीजिए वो क्या क्या लिए थे कि मैग्नीशियम लिए थे और मैग्नीशियम के साथ क्या कर दिए थे, ईथर लिए लिए थे। क्या लिए थे? ईथर। उसके साथ जब वो रिएक्शन करा दिए तो उनको जो है डिफरेंट मतलब कई तरीके के जो है रिएक्शन मिले, ठीक है। तो हम लोग आज जो है जो पढ़ेंगे, आज हम लोगों को तो जो है हैलो एल्कीन है और हैलो एरीन पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हैलो एल्केन और हैलो एरीन पढ़ रहे हैं, तो हम उसी के बारे में जानेंगे। तो देखिए क्या होता है कि क्या किए थे जो ग्रिग्नार्ड जी थे, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है कार्बनिक क्लोराइड या ब्रोमाइड मतलब वही है हैलो एल्केन, ठीक है, उसको लिए थे और धातु के साथ जो है अपक्रिया करके कार्बन धातु आबंध युक्त जो है यौगिक बना लेते हैं। और उसके बाद जो है हम लोगों का ये RMGX, ये जो मतलब ये RMGX है, ये इनको मिल जाता है, ठीक है, यही RMGX मिलता है। अब इसी RMGX को रिएक्शन करा करा के कई तरीके के जो है ये कंपाउंड बनाए थे, ठीक है। तो अब देखिए अब इसके बारे में ज़्यादा हम लोगों को मतलब जानना नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे RMGX बना, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। तो हम लोग क्या लेंगे, पहले एक हैलो एल्कीन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? हैलो एल्कीन। जैसे देखिए ये लिए हैं कंपाउंड, ठीक है, ये हैलो एल्कीन लिए हैं। हैलो एल्कीन ही है ये कि नहीं है हैलो एल्कीन? हैलो एल्कीन में हम क्या बताएं कि अगर जैसे हम एल्केन ले लेते हैं और एल्केन में जब हम लोग एल्काइल ग्रुप में जो है Br ऐड कर देंगे रिएक्शन करा के, तो वही हमारा हैलो एल्कीन बन जाएगा। जैसे कहने का मतलब ऐसे देखिए, जैसे ये CH3 है और CH2 है और उसके बाद ये Br है और उसके बाद हम लोग क्या ले लिए हैं, मैग्नीशियम ले लिए, ठीक है। और इसमें शुष्क ईथर लिए हैं। क्या लिए हैं? शुष्क ईथर लिए हैं, ठीक है, जो कि मतलब शुष्क रहना चाहिए, यानी कहने का मतलब थोड़ा जो है गीला टाइप का नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब ईथर का फार्मूला जो होता है वो होता है CH3O फिर CH3, ठीक है।
ओके, CH3O CH3 यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। जैसे देखिए ईथर यहाँ पे है ना, 6 ईथर, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं जैसे CH3OCH3, यही क्या है हम लोगों का ईथर का फार्मूला है, ठीक है। तो अब जब शुष्क, अब Mg तो लिए थे ये मेटल, और उसके बाद शुष्क ईथर के साथ जब रिएक्शन कराएं तो अब इनको जो है यही क्या मिल गया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मिल गया, ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब CH3 जो CH2 यहाँ पे जो है Mg आके यहाँ पे एक हाइड्रोजन हट के यहाँ पे क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है। ओके, कहने का मतलब इस तरीके से कुछ होगा। जैसे देखिए क्या होता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब पहले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएंगे हम लोग, तो हेलो एल्कीन लिए हैं हम लोग, क्या लिए हैं, हेलो एल्कीन। तो अब हेलो एल्केन जो है हम लोगों का क्या करेंगे अब, कि इसको जो है अब CH3 से, और CH2 है, और उसके बाद जो है ये क्या है, Br है, ठीक है, और ये क्या है हम लोगों का, Mg है, ठीक। तो ये जब रिएक्शन करेगा इससे Mg यानी मैग्नीशियम, और हम लोग किसके साथ करेंगे, तो ईथर, ईथर आप लोगों को बताया ही है, ईथर का फार्मूला क्या होता है, CH3OCH3, ठीक है। अब जब हम लोग इससे रिएक्शन कराएंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, यही ग्रिग्नार्ड यानी CH3CH2 और MgBr, ठीक है। तो यही हम लोगों को क्या मिल गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लेकिन इसका हम देखिए जर्नल फार्मूला कैसे देखेंगे, कि ये नहीं जरूरी है कि ब्रोमीन ही रहेगा तभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, ठीक है। ओके, कुछ भी हो सकता है हाइड्रोजन में, जैसे क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, ठीक है। ये नहीं जरूरी है कि ब्रोमीन ही रहे, ठीक। जैसे कहने का मतलब अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पहले सही से देखो, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहेगा तो हमको इसी को ही लेना पड़ता है, ठीक है। इसका जो जर्नल फार्मूला होगा CH3Mg और जो है X, ठीक है। या इसी को हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं RMgX, ओके, RMgX, ठीक। एक बार फिर देख लीजिए, जैसे देखिए क्या होता है, इधर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है क्या होता है, RMgX, यही जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। R का मतलब हम बताए ही हैं आप लोगों का, एल्काइल ग्रुप, जैसे ये है देखिए, ये खाली इतना, ये इतना CH3CH2, इसी का मतलब होता है R। या CH3 भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि वही रहे, जैसे CH3 भी हो सकता है R की जगह, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो यही RMgX जो होता है यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। अब देखिए हम लोगों को बनाना क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, तो हम बताएं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग हेलो एल्कीन ले लेंगे, और उसके बाद जो है हेलो एल्केन लेके फिर मैग्नीशियम और शुष्क ईथर लेंगे। शुष्क ईथर का हम फार्मूला बताएं आप लोगों को, CH3OCH3 होता है ईथर का फार्मूला, और शुष्क रहना चाहिए, कि मतलब ड्राई टाइप का रहना चाहिए, सूखा टाइप का, ठीक है। ड्राई ड्राई ईथर भी बोल सकते हो आप, सूखा आइस, ठीक है, ईथर। अब इसको जब हम लोग रिएक्ट कराएं तो ये हमारा जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना, और इसी को हम लोग शॉर्टकट में याद करते हैं कि RMgX, ठीक है, RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखिए हम लोगों को बनाना क्या है, कि इसी RMgX का यूज करके हम लोग क्या बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन बनाएंगे, ठीक है। अभी देखिए जो अगर हम लोग जब अभी एल्कोहल जब चैप्टर पढ़ेंगे, एल्कोहल फिनाल उनाल, तो उसमें भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो वहाँ पे एल्कोहल बनाने के लिए यूज होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार जो है हेलो एल्कीन और हेलो एरिन पढ़ रहे हैं, अभी उसके बारे में ही समझेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए क्या होता है इसमें, कि RMg में हम लोग इसको पहले समझेंगे कि क्या है इसका मैटर। जैसे आप पता होना चाहिए कि R जो होता है, R में हम जानते हैं क्या, कि CH3, यही CH3 होता है, और उसके बाद ये Mg होता है, और उसके बाद जो है यहाँ पे ये X ग्रुप हाइलोजन होता है, ठीक है। इसी को हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। देखिए इस पे डेल पॉजिटिव आता है, क्या आता है, डेल पॉजिटिव, और यहाँ पे डेल निगेटिव आता है, और यहाँ पे भी डेल निगेटिव आता। अब आता कैसे यहाँ पे डेल पॉजिटिव और डेल निगेटिव, तो देखिए ये ऐसे आता है
कि जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखते हैं। जो ये कार्बन एटम है, देख रहे हैं आप लोग, ये कार्बन एटम का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वो 2.5 होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन का लगभग 3 से ऊपर होता है, 3 पॉइंट कुछ करके, मतलब 1 से ऊपर ही होता है, ध्यान दिए रहिएगा, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं, किसी का 3 होता है तो किसी का 3.1 होता है तो किसी का 3.2 होता है। अलग अलग जो एटम रहेंगे उस तरीके से हम लोग लेंगे। तो अब आप दिमाग लगाइए कि जब ये Mg हमारा ये पॉजिटिव कैरेक्टर रख रहा है, कैसा कैरेक्टर रख रहा है? पॉजिटिव कैरेक्टर। तो पॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन क्या करे, दूसरे को दे सके, ठीक है। और निगेटिव कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन क्या करे, दूसरे से ले सके, मतलब वो लेने वाला ग्रुप रहेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो Mg तो जानते ही हो कि Mg पे डबल पॉजिटिव आता है, यानी अगर हम Mg के आयन के फॉर्म में देखेंगे तो इस प्रकार से कुछ होता है, ठीक है। यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना दे सकता है। क्या कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये देगा नहीं पूरे तरीके से, सिर्फ क्या करता है कि शेयरिंग कर देता है। इसीलिए इस पे क्या आया है? डेल निगेटिव आया है, ठीक है। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके मतलब कार्बन खींचेगा और ये भी खींचता है। तो अब यही काम जो है क्या होता है, जब रिएक्शन कोई भी चीज़ करता है, जब हम लोग इसी RMgx को जब लेंगे, यानी यही, तो RMgx को जब हम लोग इसी को लेंगे यानी CH3Mgx को, तो जब कभी रिएक्शन कराते हैं हम लोग, मतलब किसी भी रिएक्शन कंपाउंड से, कार्बनिक कंपाउंड से, तो यही जो पॉजिटिव और निगेटिव है, यही जो है बॉन्ड में रोल निभाते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम आप लोग रिएक्शन करेंगे तो आगे देखेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, जो RMgx होता है ये बहुत ही तेज अपक्रिया करता है, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, यानी जो RMgx होता है, यानी ग्रिग्नार्ड जो अभिकर्मक होता है या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, ये बहुत ही तेज अपक्रिया करता है, ठीक है, किसी भी कंपाउंड से। जैसे मान लीजिए एल्डिहाइड है, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, अब देखिए हम लोग कैसे इसका और आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो जो बताए हैं उसको आप लोग ध्यान दिए रहिएगा कि ये जो है बहुत ही फास्ट रिएक्शन। देखिए जो ग्रिग्नार्ड, जो देखिए यहाँ पे लिखे भी है, जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है ये अत्यधिक क्रियाशील होता है। क्रियाशील का मतलब बहुत तेज रिएक्शन करता है, ठीक है, तथा किसी भी स्रोत से प्राप्त प्रोटॉन से अपक्रिया करके हाइड्रोकार्बन देता है। यही हम लोगों को हाइड्रोकार्बन जो है बनाना है, ठीक है। यहाँ तक कि जल, एल्कोहल तथा एमीन इन्हें संगत हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित कर के लिए पर्याप्त अम्लीय होता है, ठीक है। जैसे हम लोग मान लीजिए एल्कोहल ले लेंगे या एमीन ले लेंगे, तो इनके जो संगत हाइड्रोकार्बन होंगे उसको भी जो है ये क्या कर देते हैं? एसिडिक कर देते हैं, ठीक है, ओके। जैसे देखिए अब हम लोगों का क्या है, RMgx है, ये RMgx है, और ये क्या है? H2O है, ठीक है, H2O है। तो अब ये RH यानी यही है हाइड्रोकार्बन, क्या है? यही है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन कैसे बना है इसको थोड़ा समझेंगे हम लोग, ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले देखिए यहाँ पे खाली स्पेस में इसको पहले समझा देते हैं। जैसे देखिए क्या होता है कि हम लोग क्या ले लेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो फार्मूला होता है हमारा RMgx होता है, ठीक है, RMgx हुआ। अब इसके बाद जो है हम लोग क्या ले लें? वाटर ले लें। क्या ले लें हम लोग? वाटर ले लें, ठीक है, H2O। अब इसके बाद जब हम रिएक्शन करा रहे हैं इसका, यहाँ पे क्या ले लें? ड्राई ईथर ले लें। ड्राई ईथर का फार्मूला देखो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, CH3O और CH3, ठीक है। अब इसको जो है एज ए कैटलिस्ट के रूप में हम लोग यूज करते हैं। क्या लिखते हैं? एज ए कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट का मतलब होता है कि हम लोग जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन नहीं होता है, तो वहाँ पे हम लोग जिसका यूज करके रिएक्शन को पूरा कराते हैं, तो उसी को हम लोग एज ए कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये कैटलिस्ट के रूप में हम उसको, जैसे मान लो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा तो उसमें इसको मिला देते हैं, ठीक है। और मिला देंगे तो रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है कि RMgx है जैसे, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि R के ऊपर क्या होता है? डेल निगेटिव आता है, ठीक है। और Mg के पास क्या आता है हमारा? क्या आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। और यहाँ पे यक्स का जो है यहाँ पे ऐसे निगेटिव आएगा, डेल निगेटिव भी आएगा, जानते ही हैं। अब जो H2O है इसको हम लोग तोड़ेंगे तो किस में टूटता है? H+ में
और OH माइनस में, किस में H प्लस में और OH माइनस में टूटता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग जो है कि ये जो H प्लस है ये H प्लस है, क्यों? ठीक है। अब ये H प्लस क्या करेगा कि यहाँ पे ऐसे रिएक्ट करेगा, किसके साथ? निगेटिव के पास आएगा। और OH माइनस जो है ये OH माइनस ये क्या करेगा कि इसके पॉजिटिव के पास आएगा, क्योंकि यही कैरेक्टर होता है कि H जो है प्लस के माइनस के पास जाएगा, यानी प्लस जो रहेगा वो माइनस के पास, और जो है जो माइनस है वो प्लस के पास जाएगा। ठीक है। तो यानी जो हम लोगों का कंपाउंड बनेगा जो है क्या बन जाएगा, ये इस तरीके से कुछ कंपाउंड मिलेगा, ऐसे मिलेगा RH। इसका मतलब होता है हाइड्रोकार्बन। देखो R के पास ये H आ जाएगा, ठीक है, तो RH होगा, और प्लस अगला हमारा कंपाउंड जो बनेगा Mg और OH जुड़ेगा यहाँ पे ऐसे OH, और उसके बाद X इसके साथ ही रहेगा, तो यहाँ पे ऐसे X लगा दोगे। ठीक है। तो यानी यही हम लोगों का हाइड्रोकार्बन बनाना था इसमें। ठीक है। और जो है नेक्स्ट हमारा अल्कोहल बनता है, तो उसको जो है जब अल्कोहल चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है। ओके। अब इसके बाद देखिए कुछ इसमें और भी चीज़ें हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो वही है, देखिए RMgX से हम लोग कैसे रिएक्शन कराएं जो है, तो हमारा क्या प्राप्त हो गया, ये हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो गया। ठीक है। RMgX को हम बताएं कि यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव होगा, और यहाँ पे पॉजिटिव होगा, डेल पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे जो है ये निगेटिव होगा, और ये H प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा, बताएंगे। H प्लस किसके पास चला जाएगा, R के पास चला जाएगा, तो RH बन गया, देखिए यहाँ पे, यानी हाइड्रोकार्बन बन गया, इसी को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और OH जो है इस पॉजिटिव के पास Mg के पास चला जाता है, तो ये MgOH बन जाता है। ठीक है। इस तरीके से ये अपक्रिया जो है हमारा पूर्ण हो जाता है। तो देखिए अब क्या होता है कि जो ये ग्रिग्नार्ड जो अभिकर्मक है, अपक्रियक है के साथ ना, ग्रिग्नार्ड अपक्रियक के साथ अपक्रिया के समय ना लेशमात्र नमी को भी निकालना आवश्यक है। कहने का मतलब वही जो ड्राई आइस लिया रहता है ना, ठीक है, तो उसका यूज करना ही पड़ेगा हम लोगों को, ड्राई आइस का यूज, यानी यहाँ पे जो CH3 लिए हैं हम लोग, इसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है। अगर ये ड्राई नहीं रहेगा तो दिक्कत, तब रिएक्शन जो है नहीं बन पाएगा। ठीक। तो इसलिए हम लोगों को ड्राई आइस लेना ही पड़ेगा। ओके। ठीक है। तो अब ड्राई आइस जो है शुष्क ईथर किया जाता है, वहीं दूसरी ओर एल्किल हाइलाइड को हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने के लिए इसे एक विधि माना जा सकता है। ठीक है। ओके। यानी कहने का मतलब जो हम लोगों का एल्किल हाइलाइड है, यानी जैसे हम बताए ना, ऐसे CH3 CH2 और उसके बाद X का मतलब होता है ब्रोमीन या क्लोरीन, तो ये हमारा एल्किल हाइलाइड ही है, शुरू से ही पढ़ रहे हैं। अब इसी एल्किल हाइलाइड को जो है हम लोग किस में चेंज कर दिए हैं, जो है हाइड्रोकार्बन में, यानी ऐसे कुछ CH3 तो इसको चेंज करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो इस तरीके से RMgX का यूज कर करके हम लोग जो है कर लेंगे। देखिए जैसे अगला कंपाउंड हम दिए हैं हम लोग, उसको देखते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग एक कंपाउंड देख लेते हैं, जैसे देखिए। ठीक है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग ग्रिग्नार्ड अपक्रिया जो है लिए, जैसे ऐसे CH3 और उसके बाद जो है CH2 ले लें हम लोग, फिर Mg ले लें, MgBr। तो अगर हम लोगों से कोई पूछेगा ये क्या है, तो ये ग्रिग्नार्ड ही है, ग्रिग्नार्ड अपक्रमक है। कैसे, देखिए ये जो है हमारा R है, RMgEg, और X की जगह ब्रोमीन है। ठीक है। अब हम लोग इसी में क्या कर दें, वाटर को मिला दें। किसको मिला दें, वाटर को मिला दें। ठीक है। वाटर को मिलाएं, और हम क्या बताएं, इसमें शुष्क ईथर भी लेंगे। क्या लेंगे, शुष्क ईथर, यानी ड्राई ईथर जिसको हम लोग बोलते हैं। कहने का मतलब ड्राई ईथर का जो फार्मूला होता है CH3OCH
थ्री, ये क्या हो गया, ड्राई ईथर हो गया, ठीक है। CH3O इसी को ड्राई ईथर बोलते हैं। जैसे ही हम लोग इसका रिएक्शन कराएंगे तुरंत हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब कुछ ऐसे, CH3 और CH3, ठीक है, और प्लस MgO और उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोगों का, X हो जाएगा, ठीक है। तो यही हम लोगों को हाइड्रोकार्बन मिल जाता है, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल से हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक। यानी ये हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिए, जैसे हम लोगों का R, इसी को हम लोग R भी बोलते हैं, RMgX, फिर वाटर से रिएक्शन करा के फिर इसमें एज ए कैटलिस्ट के रूप में। कैटलिस्ट का मतलब होता है कि जैसे किसी भी चीज़ को रिएक्शन करा रहे हैं हम, अगर नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग मिला देते हैं, तो रिएक्शन को क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, जल्दी करने के लिए, ठीक। तो अब ऐसे रिएक्शन करा है तो ये देखिए जो ये है, ये वाला अपना हाइड्रोकार्बन अलग हो जाएगा और ये MgOH जो है अलग हो जाता है, ठीक है। तो यही हमको बनाना था, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोगों को जैसे मान लो कि कभी जो है दिया रहेगा कोई भी जो है हैलोजन ग्रुप, मतलब हाइलाइट ग्रुप, ठीक।